तो ये केस है आपके एम ए बी सी डी ई एफ। तो देखो देयर आर 6 लिगेंड्स और ये हर एक लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। तो अब इसमें कितने पॉसिबल है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, वो देखिए आप कैसे निकालोगे। देखो ए को बी को आमने सामने रखोगे, ए सी को रखोगे, ए डी को रखोगे, ए ई को रखोगे, ए एफ को रखोगे। ठीक है ना। तो पहले ए बी को आमने सामने रखोगे, ए सी को, ए डी को, ए ई को, ए एफ। ठीक है, ये वाला केस नंबर कौन सा है? देख लो आप, मुझे भी पता नहीं। ठीक है ना। तो ए बी को आमने सामने रखिए, ए सी को रखिए, ए डी को रखिए, ए ई को रखिए, ए एफ को रखिए। फिर आप ऐसा कर सकते हो, बी सी को सामने रख सकते हो, बी डी को, बी ई को, बी एफ को। ठीक है। फिर क्या कर सकते हो, देन यू कैन, फिर आप बी सी तो आमने सामने आ ही गया, सी ए भी आमने सामने आ ही गया। फिर आप सी डी को रख सकते हो, सी ई को रख सकते हो, सी एफ को रख सकते हो, सी डी सी ई सी एफ। ठीक है। फिर डी ई को आमने सामने रख सकते हो, डी एफ को रख सकते हो, क्योंकि सी डी तो पहले ही ऑलरेडी आमने सामने आ ही गया, और डी डी भी ऑलरेडी आमने सामने आ ही गया, और डी ए भी ऑलरेडी आमने सामने आ ही गया। ठीक है। और फिर अब एक क्लास बचा है, वो है आपके ई एफ। ठीक है। अब इनको आप काउंट करो कितने हुए। 15 आइसोमर्स बनेंगे इसके, और यूनिक केस है। 15 आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है। 15 आइसोमर्स आर पॉसिबल। इस केस में आपके 15 आइसोमर्स बनेंगे। कब बनेंगे, जब ये ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो लिगेंड्स हैं वो सारे डिफरेंट एक दूसरे से। तो नोट कर लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए कोई भी। अगर अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो क्या होगा, उसका एक एंड दूसरे एंड पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। यानी एक एंड अगर लाइट को राइट में रोटेट करता होगा तो दूसरा जो एंड है वो लेफ्ट में रोटेट कर देगा। ठीक है ना। तो उससे रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं, जो लाइट को किसी एंगल से
कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से या तो राइट में रोटेट करते हैं या लेफ्ट में रोटेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे मेन कंडीशन आपकी चाहिए, प्लेनो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। केवल इतना सा आपको देखना है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद है कि एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट देर आर सम एक्सेप्शंस, वो हम देखेंगे। बट देर आर सम एक्सेप्शंस। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज बहुत धीरे आ रही है आज? ये आज मैंने क्या है कि थोड़ा बढ़िया आ रही है आज तो। आवाज अच्छी आ रही है। मतलब पहले थोड़ी गड़गड़ाती थी, आज थोड़ा सही आ रही है। आज लग रहा है आज आपने हेडफोन लगाया है। आज मैंने ये थोड़ा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि उसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो ये इसमें भी यहाँ कुछ एक्सेप्शंस होंगे, तो हम देखेंगे उसको। एक बार इसको नोट कर लो। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। देखो ये टेट्राहेड्रल है, आपको पता है टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उसका, जैसे मेटल है में एक लिगेंड तो यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इसकी 4 वैलेंसीज होती है और 3 डायमेंशनल स्पेस में वो क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो यहाँ क्या है, अनसिमेट्रिकल होता है। होता है नहीं होता, अनसिमेट्रिकल होता है। एक दूसरे को पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। मान लो एक ग्रुप है ए बी सी डी, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कैसे होगा? यहाँ प्लेनो सिमेट्री नहीं है। तो प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो इट मीन्स यहाँ क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होनी चाहिए। सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ शो होनी चाहिए। लेकिन पर डजन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल isomerism in spite of fact, in spite of fact that they are unsymmetrical। ये unsymmetrical होते हैं and not superimposable on their mirror image। अब ऐसा क्यों है? इसमें तो कोई प्लेनर सिमेट्री नहीं है, doesn't show optical isomerism। अनसिमेट्रिकल होते हैं, दे आर अनसिमेट्रिकल, यानी इनमें प्लेनर सिमेट्री नहीं होती। प्लेनर सिमेट्री नहीं होती है, मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, क्या शो करना चाहिए? इनको क्या शो करना चाहिए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। रीजन क्या है? रीजन दे आर लेबाइल। लेबाइल का मतलब थोड़ा अनस्टेबल होते हैं एंड कांट बी resolved into D and L फॉर्म्स। इनको आप D और L फॉर्म्स में आप रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। जब तक D फॉर्म और L फॉर्म को आप आइसोलेट नहीं कर सकते
तब तक तो आप ऑप्टिकल आइसोमर दोनों अलग अलग नहीं बना सकते। तो इसमें एक्सेप्शन है ये, क्या है ये टेट्राहेड्रल का केस क्या एक्सेप्शन है कि इसके पास प्लेनर सिमेट्री नहीं है, क्योंकि क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो प्लेनर सिमेट्री तो यहाँ हो ही नहीं सकती। तो अब प्लेनर सिमेट्री नहीं है यानी इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बावजूद भी ये क्या शो नहीं कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि ये लेबाइल होते हैं, ये वर्ड यूज होता है लेबाइल, और इनको डी और एल फॉर्म में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है मतलब रिजॉल्वेबल नहीं है, आप डी और एल फॉर्म अलग अलग आइसोलेट नहीं कर सकते। इसके कारण से टेट्राहेड्रल क्या शो नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आप समझ ही सकते हो, ये एम है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये चारों एक ही प्लेन पर आ गए, चारों एक ही प्लेन पर आ गए। अब जब ये चारों एक ही प्लेन पर आ गए तो ये जो प्लेन है जिस प्लेन पे ये चारों हैं उनको काटती हुई एक प्लेनर सिमेट्री तो निकलेगी। ये चारों एक प्लेन पर है ना, तो इस प्लेन को काटता हुआ, इस प्लेन को, ये इस प्लेन को काटता हुआ, ठीक है, एक प्लेनर सिमेट्री तो निकलेगी। जिस प्लेन ऑफ पेपर पे ये चारों हैं वही प्लेन जो है वो प्लेनर सिमेट्री है कि नहीं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी इसमें प्लेनर सिमेट्री होती है। ठीक है, प्लेनर सिमेट्री होती है, सो कांट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चारों एक ही प्लेन पर है ना, वो जिन प्लेन पे चारों हैं उसी को प्लेनर सिमेट्री मान लो, सो कांट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पर सर चारों तो अलग अलग है ना। तो उससे क्या है, चारों एक ही प्लेन पर ही तो है, वो जो प्लेन जिस प्लेन पर ये है वो प्लेनर सिमेट्री होगी। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा भी ये वाली चीज, कहाँ पढ़ी है, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब पढ़ा था। ये प्लेनर सिमेट्री आ गई जिस प्लेन पर ये चारों हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्लेनर सिमेट्री जिन ग्रुप्स के ऊपर से गुजरती है उनको लेते थोड़ी आप, थोड़ी लेते हो। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ये मान लो ये है, ठीक है, तो ये प्लेनर सिमेट्री होगी। क्यों, क्योंकि जिस ग्रुप के ऊपर से आप निकल रहे हो उसको आप नहीं लोगे। सिमिलरली ये जो चारों हैं ये जिस प्लेन पर हैं वो प्लेन क्या है, प्लेनर सिमेट्री होगी, क्योंकि वो जो प्लेन है उन पे चारों ग्रुप लगे हुए हैं, तो इन चारों ग्रुप्स को आप कंसिडर ही नहीं करोगे। ठीक है, तो प्लेनर सिमेट्री इसमें होती है, तो कांट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो एक बात नटशेल में आपके आ गई कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें दो केस होते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, दोनों में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। पहले का टेट्राहेड्रल का रीजन है कि वो लेबाइल होता है, यानी आप उसको डी और एल फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते। दूसरे का रीजन है कि इसमें प्लेनर सिमेट्री ही आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आप देखोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख रहे हैं। इसमें केस देखिए आप, एम
A4B2। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें ये केस हमने लिया है। तो पहले तो इसके पहले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं वो आप बना लीजिए, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहले तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ये देखिए, ए इसको मैं ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा वाला बन गया? ट्रांस वाला। बी भी आमने सामने, तो ट्रांस हो गया। ये चारों जो है वो एक ही प्लेन पर है। फिर मैंने क्या किया, सिस बना दूंगा मैं। ठीक है, ए ए ए, ये आपके बी आ गया। आ गया बी, ठीक है। ए ए ए बी और ये आ गया। ठीक है, ये तो आपके सिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया आपके? सिमेट्रिकल हो गया। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। ये आपके ट्रांस था ही, ये आपके सिस है। इसमें अगर प्लेनर सिमेट्री देखोगे तो ये रही, ये प्लेनर सिमेट्री है। ठीक है ना। एम, ये इसमें देखो प्लेनर सिमेट्री आ गई। ये ट्रांस है, ये सिस है। ट्रांस में आपकी क्या आ गई? ये प्लेनर सिमेट्री आ गई, ये वाली। या फिर ये वाली भी प्लेनर सिमेट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ कोई प्लेनर सिमेट्री नहीं है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो प्रॉब्लम इस तरीके से आएगी, मान लो कोई स्ट्रक्चर दे देगा, फिर पूछेगा कि इट शोज, फर्स्ट ऑप्शन होगा ज्योमेट्रिकल, सेकंड ऑप्शन होगा ऑप्टिकल, थर्ड ऑप्शन होगा बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, और फोर्थ वाला क्या होगा? फिर नन होगा। तो यहाँ क्या ऑप्शन आएगा? बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। लेकिन ऑप्टिकल कौन सा शो कर रहा है? केवल सिस वाला ही शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर आपको देगा, पहले आपको ज्योमेट्रिकल बनाना पड़ेगा, फिर ज्योमेट्रिकल बनाओगे उसके, और फिर देखोगे कि उनमें से कौन सा वाला जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है,